आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 2 के लिए 20वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परीक्षण करके 2 के 3 प्रश्नों का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा, हिसाब करके देखें। प्रश्न आसान है। यहाँ जो दर दे दिया गया है वो है 6%। हम यहाँ लिख देंगे जो ब्याज दर है, ब्याज दर जो है 6% है। मूलधन दे दिया गया है तो हम मूलधन लिख देते हैं। मूलधन जो है 3200 रुपया लिया गया है और समय जो है 2 वर्ष है। यहाँ 2 वर्ष लिख देते हैं। इसीलिए जो ब्याज होगा, हम ब्याज निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन और ब्याज को जोड़कर। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यहाँ मूलधन कितने हैं 3200 गुने दर है 6, समय है 2 बटा 100। तो इससे अगर हम काटे तो बचेगा 32 गुने 6 गुने 2, तो हमें गुना करना पड़ेगा। 6 गुने 2 12, 12 गुने 32, तो 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 12 36 और 2 38, यानी 384 रुपए जो है ब्याज हो गया। हमें ज्ञात करना है मिश्रधन, इसीलिए मिश्रधन बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन हमारा है 3200 प्लस 384, उसमें ब्याज होगा तो कितना हो जाएगा 4 8 3 2 5, यानी 3584 रुपए जो है मिश्रधन जो है बैंक को लौटाने पड़ेंगे। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 है, शोभा देवी किसी बैंक से 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपए मिला, तो वे बैंक में कितना रुपया जमा की थी, ज्ञात करके देखिए। तो ये जो है प्रश्न, हमें मूलधन ज्ञात करना है। कहा गया कि 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से शोभा देवी ने जो है कुछ रुपया बैंक में जमा किया था। बैंक ने उन्हें उस रुपए के लिए 2 वर्ष के बाद 840 रुपए ब्याज दिया है, तो उन्होंने कितना रुपया जमा किया था। हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कि ब्याज दर, तो ब्याज दर हमारा है 5.25%। उसके बाद जो है समय दे दिया गया है, समय है 2 वर्ष, तो ले लेते हैं 2 वर्ष। और उसके बाद जो है ब्याज दे दिया गया है 840 रुपये। हमें ज्ञात करना है मूलधन। कहा गया कितना रुपया जमा किया, यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन का फॉर्मूला हम जो है जानते हैं। मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बट्टा दर गुने समय। तो ब्याज हमारा कितना है, ब्याज हमारा है 840 रुपये गुने 100 बटा दर है हमारा 5.25 गुने समय है 2 वर्ष। बराबर इसे हम लिख सकते हैं 840 गुने 100। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर में 100 लिखेंगे, यानी 100 बटा यहाँ 525 लिख देंगे गुने 2। अब इसे हमें काटना है, तो 2 से ये 420 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटे तो 105 और 5 से यहाँ 20, फिर 5 से 4, 5 से 21, 21 से ये 2 बार में यानी 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 20, 4 और 100। तो 20 गुने 4 80, 80 गुने 100 8000, यानी 8000 रुपए जो है उन्होंने बैंक में जमा किया था। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न 6 है, गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया उधार लिए। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपए जो है देने पड़ते हैं, तो वे कितना रुपए उधार लिए थे, हिसाब करके देखें। तो हम जो है यहाँ लिख देंगे कि दर कितना है, दर जो है 12% है। समय जो है वो कितना है, 1 माह, क्योंकि प्रति माह उन्हें जो 378 रुपए देने पड़े, तो 1 माह। अब इस माह को जो है हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इसे 12 से भाग देना पड़ेगा, यानी 1/12 वर्ष।
उसके बाद जो ब्याज उन्हें देना पड़ रहा है वो है 378 रुपए। पिछले प्रश्न की तरह ही हमें इसमें भी मूलधन ज्ञात करना है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए मूलधन बराबर, मूलधन फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा दर गुने समय। ब्याज कितना है 378 रुपए गुने 100 बट्टा दर कितना है 12% गुने समय कितना है 1/12 वर्ष। इसे हम लिखेंगे आगे 378 गुने 100, अब ये 12 जो नीचे 1/12 है, ये 12 ऊपर चला जाएगा बट्टा 12, तो इसे हम काटे, ये 12 और 12 कट जाएगा, तो शेष बचेगा 378 गुने 100 यानी 378 पे 2 जीरो, यानी 37,800 रुपये जो है उन्होंने बैंक से जो है रुपए लिए थे। ये हमारा जो है मूलधन होगा उत्तर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न 7 है 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना होगा, हिसाब करके देखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है परीक्षा में आ गया है। तो कहा गया है कि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना हो जाए। तो दोगुना कहने का मतलब जो है मूलधन और ब्याज मिलाकर वो दोगुना होना चाहिए। हम मान लेंगे कि माना मूलधन बराबर x रुपए, इसीलिए मिश्रधन, क्योंकि मूलधन और मिश्रधन मिला के क्या होना चाहिए, वो दोगुना हो जाना चाहिए। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 गुना एक्स, 2 गुना यानी 2x, इसीलिए ब्याज बराबर 2x माइनस एक्स यानी x रुपए जो है ब्याज हो जाएगा। अब हमें बोला है कितने वर्ष में, तो हमें समय निकालना है, इसीलिए हम लिखेंगे समय बराबर, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। तो ब्याज हमारा x है, हमने माना है, गुने 100, तो मूलधन हमारा x है, और जो प्रतिशत है वो कितना है 6% है। इसे अगर हम काटे 2 से 3, 2 से 50, ये क्या होगा 50/3। अगर हम 50 को 3 से भाग करें तो, अगर हम 50 को 3 से भाग करें तो ये हो जाएगा 16.2/3 वर्ष, यानी 6% की दर से कोई भी मूलधन यानी कितना भी रुपए का मूलधन हो वो 16.2/3 वर्ष में जो है दोगुना हो जाएगा। आंसर यही हमारा उत्तर हुआ। आप चाहे तो इसे जो है माह में भी बदल सकते हैं, इसके लिए जो है 2/3 से गुना करना पड़ेगा, इसे भी देख लीजिए एक बार। हालांकि यहाँ उत्तर छोड़ देने से ये खत्म हो जाएगा, तो 16 और ये वर्ष हो गया, और माह में बदलने के 2/3 को 12 से गुना कर देंगे, तो उसे 4 यानी 16 वर्ष 8 माह में जो है ये दोगुना हो जाएगा। तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न 8 है मन्नान मित्रा कुछ रुपए उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया है, तो प्रतिशत सरल ब्याज दर ज्ञात करें। प्रश्न आसान है, हम मान लेते हैं पहले कि माना मूलधन बराबर, तो मूलधन हमारा कितना है x रुपया मान लेते हैं हम, तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा 3/8 भाग, यानी ब्याज हम क्या ले सकते हैं x गुने 3/8, या x का 3/8 भाग यानी 3x/8 रुपए। समय जो है वो दे दिया गया है, समय दिया गया है 6 वर्ष, इसीलिए हम लिखेंगे ब्याज दर बराबर, अब ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा कितना है 3x/8 गुने 100 बटा मूलधन है x गुने समय है 6 वर्ष। इसे हम आगे लिख सकते हैं 3x गुने 100, ये जो 8 ये नीचे लाएगा, x गुने 6 इंटू 8। अगर हम इसे काटें x और x कट जाएगा, 2 से ये 3 से ये 2 बार में, फिर 2 से ये 50 बार में, 2 से फिर 25 और ये 4, यानी ये बच जाएगा 25/4, जिससे अगर हम भाग करें तो 6.1/4% आएगा, यानी जो ब्याज दर है वो 6.1/4% प्रति वर्ष होगा।
उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों के समाधान समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं